उसका पेट फूला हुआ था, पेट में पॉइजन फैल चुका था। और यानी कि दहेज की बात आती है कि लगातार प्रताड़ना, शोषण, मतलब उनको लगातार परेशान के साथ साथ कई सारे चैटिंग में कई सारी इलीगल चीज़ें निकल के आई है एविडेंस के तौर पे। तो जिस तरीके से आखिर शोषण किया गया है और चांदनी आज दुनिया से चली गई, चांदनी की बहन है, सारा चीज़ हम जानेंगे। 8 महीने से उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया ताकि मारे तो कोई उसको देखे नहीं। उसके साथ काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, दहेज की मांग पूरा नहीं कर पाए हम लोग, अंततः उसको मार दिया। अच्छा, दहेज की मांग को लेकर यदि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रैंक के कोई अधिकारी होते हैं, जुडिशियल रैंक में होते हैं, और वो यदि इस तरह से प्रताड़ना करते हैं कि दहेज इतना, क्या दहेज कितना मांग रहे थे वो? सर पहले तो नहीं मांगे, जब फोटो शूट वीडियो शूट हो गया तो हम लोग पे सामाजिक दबाव बना के उनके एक साला आलोक और एक उनका फ्रेंड नरेश नाम है, तो वो दहेज का मांग करने लगे। हम लोग 22 लाख रुपए और 1 MG हेक्टर दिए, फिर भी और डिमांड वो आपने फुलफिल कर दिया। उनके हिसाब से वो भी कम था, 28 लाख का और मांग था, हम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो धीरे धीरे बहन को, वो शादी के बाद मांग था 28 लाख का, धीरे धीरे टॉर्चर करने लगे और 15 तारीख को उसकी हत्या कर दी। तो टॉर्चर करने लगे तो इसमें तो सीधा खुल के आना चाहिए ना। नहीं बताई मेरे साथ नहीं बताई जित सर वो इतना हालत नहीं थी, उसका पेट फूला हुआ था, पेट में पॉइजन फैल चुका था। हाँ, वो पेट उसका 9 मंथ प्रेग्नेंट जितना फूला हुआ था। प्रेग्नेंट भी थी वो? 9 मंथ प्रेग्नेंट जितना पेट फूला हुआ था उसका, ड्यू टू पॉइजन फट चुका था उसका आंत फट चुका था, उसके कारण वो मरी है। कॉज ऑफ डेथ है आंत फटना। अच्छा, आंत फटने से मरी। जब एडमिट थी तो हम लोगों को फ़ोन नहीं किया गया, चांदनी का मोबाइल दिन भर से ऑफ था, तो हम लोग को शक हुआ। जब आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे ना? हाँ। तो उस टाइम कुछ बातें हुई? पिताजी के नंबर पे कॉल किए तो बोले एडमिट है। बोले उसको तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो जवान लड़की है, सही है, वो एडमिट क्यों हो गया, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ? तो नहीं, वो एडमिट है। तो उसके बाद हम बोले कि वो मेरी बहन से मिलने दीजिए, तो उनका फ्रेंड का हॉस्पिटल है वो, तो डॉक्टर बोला कि इनको फ्रेंड का हॉस्पिटल? हाँ, फ्रेंड का हॉस्पिटल, इट वॉज अ प्लान्ड क्राइम। तो वो बोले कि इसको कुछ नहीं हुआ, हम छुट्टी दे देंगे। लेकिन वहाँ पे एक जूनियर डॉक्टर था, आत्मीयता बची है डॉक्टर्स में। आपकी बहन सीरियस है, जब यहाँ आई थी उसका हालत बहुत ख़राब था। हाँ, तब जाके आप लोगों को पता चला? हाँ, तब आपके पता चला यहाँ से अपनी बहन को ले जाइए, नहीं तो मर जाएगी। तो जाते जाते चांदनी की डेथ होने से पहले क्या कुछ बताई चांदनी? आंत फट गया था, मारने से फट सकता, पॉइजन से भी, और पेट फूल गया था जिससे पॉइजन फैल गया था। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? नहीं, अभी नहीं आया है। और चांदनी सिर्फ इतना बोली कि एक चप्पल लेना, उसको प्रतीक को सर पे इतना मारना जब तक वो चप्पल टूट नहीं जाए, ये उसका आखिरी वर्ड है। आखिरी वर्ड। अब ये तो सुन के मेरा भी रोआ खड़ा हो रहा है एक संवेदना के जरिए। आखिर उस मजिस्ट्रेट जो है साहब का आखिर क्या मनसा था, क्या प्लान मनसा था सर कि उसको लगा कि हमको इकलौता बेटा है, हम अपने ये से ज़्यादा इकलौता थे, हम हद से ज़्यादा कमाएं, हद से ज़्यादा मेरे पास पैसा रहे, और एनी अनफेयर मीन्स हमको पैसा मिलते रहना चाहिए। और डिमांड्स ऐसा है जो कभी आदमी फुलफिल हो ही नहीं सकता किसी का, वो बढ़ता ही चला गया। और बहन को जब टॉर्चर किया तो उसका फ़ोन हैक कर लिया ताकि कोई नहीं देखे। मेरी बहन बोले हमको मेरे घर जाने दो, तो बोले तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगी, तुम्हारा बयान कराएंगे तब जाओगी, नहीं तो तुम जाके बाहर मेरे पे पता नहीं कौन कौन सा केस कर दो। अच्छा, धमकियाँ भी आई जो कि तुम्हारे भाई को हम ये कर देंगे? वो जब इतना दिन चुप रही तो हम लोग तो बोलती थी, तो हम सोचे कि वहाँ खुश है, एक तो ना रिकॉर्डिंग नहीं होता, हम खुश हैं नहीं, रिकॉर्डिंग जैसा बात करती है। तो बोली मेरा सारा फ़ोन हैक है, हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर वो लूडो डाउनलोड की, लूडो हैक नहीं होता, लूडो पे तो चैट भी होता है, तो लूडो डाउनलोड की, तो लूडो पे देखिए कि वो हमको आजकल इतना ज़्यादा साइबर सेल एक्टिव है कि वो एक इन्फॉर्म करती तो सारा चीज़ क्लियर हो जाता। तो मांग करेंगे कि मेरी बहन का मोबाइल जो हैक किया था उसका साइबर सेल से जांच हो, क्योंकि वो टैब साइबर सेल को नहीं, हम नहीं किए, थाना को इन्फॉर्म तो करनी चाहिए ना। हाँ, देखिए जो भी बातें निकल के आ रही है कि ये साइबर क्राइम के तहत सारा चीज़ें हुआ है। यदि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये इनका आरोप है कि आखिर प्रतीक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो मेरी बहन को पूरा प्रताड़ना के साथ प्लान मारे हैं, पॉइजन दिए हैं, पॉइजन दिए हैं वो। तो ऐसे में अब जो है साइबर सेल कितना जल्दी उनके मोबाइल को ये करे। और ये जो चैटिंग वगैरह है ये कहाँ से आया है? ये चैट आया, लूडो डाउनलोड की थी, लूडो डाउनलोड पे ये बताई कि बोली कि गाड़ी लॉक करके बाजू निकलना, क्योंकि ये बोला है कि हम पुलिस के थ्रू ही गांजा लखवा देंगे, तो पुलिस वाला तुम्हारा भाई बेल लेते लेते मर जाएगा। हम बहुतों को बर्बाद किए, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देंगे, हमसे लड़ने का तो सोचना भी मत। इस तरह से धमकी। और 14 तारीख को वो अपना स्टेटस लगाया है कि आई विल शो डेविल इन मी,
उसके बाद इस क्राइम को एक जज टाइप का स्ट्रक्चर का आदमी, स्टेटस का आदमी, डेविल इन मी का स्टेटस लगाना उचित है। और ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी के लिए क्या इंसाफ करेगा? जो एक खुद कल्प्रिट है वो क्या इंसाफ करेगा? अच्छा, जब प्रतीक यहाँ आते होंगे? नहीं आता, कभी नहीं आया, सिर्फ बेबी को भेजता था। अच्छा, और नहीं रहने पे उसको कोई अफेयर उनका कुछ ऐसा कुछ लग रहा था? हाँ, वो फ़ोन पे रात को बहुत ज़्यादा बात करते थे। मेरी बहन टेलीग्राम पे हमको मैसेज की थी, कंटिन्यू बात करते हैं कि वो किसी और से बात हाँ, किसी और से, मतलब किसी अफेयर था उनका। हाँ, पॉसिबिलिटी है ऐसी बात, यदि मोबाइल की सारी इंक्वायरी जस्टिफाई तो क्लियर हो जाएगा अगर उसका भी मोबाइल का जांच हुआ था। अच्छा, जिस तरीके से अभी चैटिंग की बात आई है कि जिस तरीके से गलत वर्ड यूज़ करता था, ठीक है, अब आपकी वाइफ को किसी हद तक कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या चैटिंग कहाँ से आ रहा है? ये चैटिंग मेरी बहन भेजी है, बच के। हाँ, भेजी है। आप लोगों को बिलीव हुआ कि ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्योंकि वो तो हैक था तो कुछ नहीं बोली कि मेरे भाई को फंसा देगा, मेरा फ़ोन हैक किए हुए है। और एक दिन वो पकड़ाई थी टेप करते फ़ोन, उसके बाद उसको बहुत मारा गया था। मारा पीटा भी गया उसको? हाँ, बहुत मारा पीटा गया उसको। तुम फ़ोन हैक करती हो, ज़्यादा दिमाग लगाती हो। वो चैट पे बता नहीं पाई ना, क्योंकि फ़ोन हैक था, फिर मारा नहीं, चैट पे बता पाई? हाँ, क्योंकि फिर मार पड़ती। चैटिंग लगभग कब बताई है? ये लगता है जुलाई लास्ट का है। आप लोग तुरंत एक्शन नहीं लिए? सर, हम वकील लोग से मिलके तुरंत एक्शन नहीं लिए? वकील लोग से मिलके हम बनवाए ड्राफ्टिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सेंड करने से पहले मेरी बहन चली गई। हम 2 वकील से मिले, राजेश कुमार हाई कोर्ट और पाठक भी हाई कोर्ट, 2 वकील से हम मिलके इसका केस लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे सर। बस अनफॉर्चुनेटली हमको ये नहीं लगा कि वो मर जाएगी। अच्छा। ये तो नहीं लगता है ना, विनाशकालीन। आपने विश्वास किया कि चलो धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। हाँ, हम मेरी बहन को ले आएंगे। ले आएंगे, लेकिन लाने से पहले वो लोग अपना सबूत मिटा दिया, मेरी बहन ही को मार दिया। बताइए, चांदनी तो चली गई, लेकिन चांदनी ऐसी और भी कई सारी बहन, महिलाएं, लड़की है। वो दूसरा शादी करेगा, उसके साथ भी यही करेगा, वहाँ से भी दहेज लेगा, फिर उसको भी प्रताड़ित करेगा। भूख कभी ख़त्म नहीं होती। और मोर ओवर, कोई उस पद पे उसको देख के बाकी लोग सल्यूट करे क्रिमिनल को, ये तो सोसाइटी समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। बड़ी ये मैसेज है कि आखिर क्या हो गया भाई, इतना पढ़ा लिखा इंसान भी कोई इस तरह मतलब लालच किसी के लिए भी होता है सर। अच्छा, शुरू डे 1 से ही पैसा के लिए? पैसा लड़का हमेशा करता रहता था। हम लोग उतना नहीं समझे कि क्यों कर रहा है, लेकिन पैसा पूरी फैमिली। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप का? हाँ, पैसा चाहिए हमको, थोड़े दे रहे, मेरी अपनी बेटी को दे रहे हैं, चांदनी के अलावा मेरी कोई बहू थोड़े आएगी, एक तरीके से बात। और शुरू में लड़का का फादर लोग पापा से पैसे का डिमांड करता था। अच्छा। शादी के बाद लड़का फ्रंट फुट पे आ गया। प्रतीक के माँ पिता वो कैसे क्या किया? माँ बेटे का साथ, प्रणीता हर बात पे मेंटल टॉर्चर, बेइज्जती, उसकी ननद। हाँ। और ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बहन गई है तो ननद को भी बोल दो, माँ को भी बोल दो, इट्स क्वाइट कॉमन ना। हम जो बोल रहे हैं उसका मेरे पास सबूत है। आप अभी कानूनी कार्रवाई के रूप में क्या कुछ किए हैं देखा जाए? हम एक FIR किए हैं सर। हाँ। जो हम किए थे तो शक्ति नगर थाना में, लेकिन वो अपने जुडिक्शन में उसको आलमगंज में ट्रांसफ़र करवा लिया है अपने हिसाब से। भाई, मीडिया ट्रायल की बात आती है तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में इन्फॉर्मेशन जैसे से जा रहा है तो लोग आ रहे हैं और एक कवरेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी चीज़ें जुडिशली या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो भी चीज़ें, फेयर इन्वेस्टिगेशन तो तभी होता है जब आपको कोर्ट से द्वारा होगा फेयर इन्वेस्टिगेशन। कहाँ रखे सर, हम बात कहाँ रखें? मीडिया हमको एक मंच तो दे रहा है मेरी बात रखने, आज तक तो कोई सुना नहीं। आपके माध्यम से हम यही इंसाफ का मांग कर सकते हैं, आप हमको घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आपसे हम ये मांग सकते हैं मेरी बहन को इंसाफ मिले और बाकी बहनों का बचाव हो। ऐसे लोगों को पद पर रख कर और फाइल मोटा करना ठीक है तो रखिए, ये क्या इंसाफ करेगा आप देख सकते हैं। क्रिमिनल को दे दीजिए सत्ता, वो क्या इंसाफ करेगा आप देख सकते हैं। मेरा तो न्याय दीजिए और बाकियों का बचाव कीजिए। अब ऐसे पढ़े लिखे क्राइम करने वालों को क्या कहिएगा? हम तो ये शार्प क्रिमिनल माइंडेड पर्सन, ए प्लान मर्डर। इससे प्लान मर्डर कैसे होता है सीखना चाहिए कि परिवार को भी अंधेरे में रखो, लड़की को भी डरा के रखो, अल्टीमेटली लड़की को भी मार दो और ये बच के अगर निकल गया तो ये क्रिमिनल वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा इतिहास अपने लिए छोड़ के जाएगा, सुनहरे अक्षरों में इतिहास छोड़ के जाएगा क्रिमिनल वर्ल्ड में। ऑब्वियसली देखिए, अभी हम जितनी बात किए हैं
चांदनी की बहन सारी चीज़ें बताई। अब चांदनी की जान तो चली गई, चांदनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितने भी घटनाएं की बात अब खुल के आ रही है चैटिंग से, और जितनी बात बताई थी हॉस्पिटल में उनके जान जाने से पहले, वो खुल के अब सामने आ रहा है कि आखिर क्यों इस मौत का वजह बना और आखिर इतना क्राइम को किस प्लान से किया गया है। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो अपना धौंस दिखाते हैं कि हम इस लेवल पे हैं, इस पद पे हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन कानून तो किसी का नहीं है, वो हर लोगों, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे कि कोई भी आला अधिकारी हो, हर लोगों पे एक्शन होता है, हर लोग जेल की सलाखों पे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जस्टिस होनी चाहिए चांदनी के लिए और चांदनी के परिवार के लिए, और जो भी चीज़ें हैं समाज में घट रही हैं घटनाएं, इस पर में आप लोग लगातार एक्टिव होइए कि आखिर कैसी घटनाएं हो रही है, कितना अलर्ट रहना होगा, और जो भी बातें हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, और जितना अधिक से अधिक होगा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।